Hello students, good morning all of you. In today's session, we will learn models. Today, we will discuss about model can and could. Let's start with our topic. Use of can. Can is used for capacity, capability, ability and power. To show the capacity of anyone, to show the capability of anyone, ability or power, we will use can. किसी की कैपेसिटी को, योग्यता को, उसकी शक्ति को दिखाने के लिए हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं. I discuss you earlier also. I can speak English. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. This shows my ability or capability of speaking English. He can solve this puzzle. वो इस puzzle को solve कर सकता है, यानी कि he has capacity to solve this puzzle. उसमें ability है, capacity है इसको solve करने की. That's why we use can here. Next, she can study for hours together. यानी वो 4 घंटे लगातार पढ़ सकती है. This shows capacity of doing study for 4 hours. So we use can here उसकी एबिलिटी को शो करने के लिए. नेक्स्ट, आई कैन लिफ्ट 100 kg. यानी मैं 100 kg जो वेट है वो उठा सकता हूँ. दिस शोज माई कैपेसिटी ऑफ लिफ्टिंग 100 kg वेट. ये मेरी 100 kg वेट उठाने की कैपेसिटी को शो कर रहा है. दैट्स वाई आई यूज़ कैन हेयर. आई कैन जंप फ्रॉम दिस बिल्डिंग. मैं इस बिल्डिंग से जंप कर सकता हूँ, यानी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है बिल्डिंग से जंप करने की. दैट्स वाई आई यूज़ कैन हेयर इन दिस सेंटेंस टू शो कैपेसिटी. नेक्स्ट, कैन इज़ यूज फॉर टेकिंग परमिशन. कैन का यूज़ परमिशन लेने के लिए किया जाता है. इन विच केस, फॉर टेकिंग इनफॉर्मल परमिशन. इन फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडल्स वीडियो, मॉडल के वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है. इनफॉर्मल मीन्स देयर इज़ लैक ऑफ फॉर्मेलिटी. किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, किसी तरह की कोई औपचारिकता नहीं होती. इन दैट केस वी विल यूज़ कैन फॉर टेकिंग परमिशन. औपचारिकता यानी शिष्टाचार. शिष्टाचार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई सिट विद यू. क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ. यहाँ पे इनफॉर्मल परमिशन ली गई है. कैन आई सिट विद यू. किसी तरह की कोई रिस्पेक्ट शो नहीं की गई है, किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी शो नहीं की गई है, किसी तरह का कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया गया. कैन आई सी योर डायरी. क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकता हूँ. यहाँ पे भी फॉर्मल परमिशन सीख की गई है, इसलिए दैट्स वाई कैन इज़ यूज्ड हेयर. नेक्स्ट, यू कैन गो नाउ. तुम जा सकते हो. यू कैन गो नाउ. परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज़ किया जा सकता है. येस यू कैन सिट विद मी. हाँ, तुम मेरे साथ बैठ सकते हो. परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज़ होता है और परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज़ होता है. बट इन विच केस, इन इनफॉर्मल केस. जब हमें इनफॉर्मल वे से ही परमिशन लेनी है और इनफॉर्मल वे से ही परमिशन देनी है, उस केस में हम कैन का यूज़ करेंगे. नाउ यूज ऑफ कुड. कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी एंड पावर इन पास्ट. हमारे पास्ट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी और पावर को शो करने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है. यानी प्रेजेंट की कैपेबिलिटी के लिए कैन का यूज़ होता है और कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, और
पास्ट की ही हमारी कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे. आई कुड राइड फॉर एग्जाम्पल, आई कुड राइड बाइसिकल इन 4th स्टैंडर्ड, यानी इन पास्ट टाइम व्हेन आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड, एट दैट टाइम व्हाट आई हैड डन, मैं 4 साल की उम्र में ही बाइसिकल राइड कर सकता था. दिस शोज माई पास्ट कैपेसिटी ऑफ राइडिंग ऑन बाइसिकल, यानी 4th स्टैंडर्ड में मेरी बाइसिकल के ऊपर राइड करने की कैपेसिटी को शो किया जा रहा है. दैट्स वाई कुड इज़ यूज्ड हेयर इन दिस सेंटेंस. Next, when I was young, I could lift bike. जब मैं जवान था, I could lift bike, मैं बाइक को उठा सकता था. When I was young, I could lift bike. This also shows my capacity of lifting bike, but it was in past time. She said that she could help me that time. She said that she could help me that time. उसने कहा कि वो उस वक्त मेरी हेल्प कर सकती थी. इसमें भी पास्ट की बात की गई है. पास्ट को शो करने के लिए यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया है. So next, my son could read English newspaper when he was 6 years old. यानी कि उसका बेटा न्यूज़पेपर कब पढ़ सकता था, जब वो 6 years old था. When he was 6 years old, at that time he could read English newspaper. वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकता था. It was his past capacity, past capability, past ability. ये past की ability है कि वो 6 years में ऐसा कर सकता था. Now for polite request and permission, as earlier I told you, पहले भी मैंने आपको बताया है कि पोलाइट रिक्वेस्ट, सॉफ्ट परमिशन लेने के लिए हम कुड और वुड दोनों का यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन. नम्रता भरी रिक्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कुड आई टेक योर बाइक. यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है, क्या मैं आपकी बाइक, तुम्हारी बाइक ले सकता हूँ. परमिशन ली गई है, लेकिन बट इन ए वेरी पोलाइट वे. कुड आई टेक योर बाइक. परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे. पोलाइट परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनफॉर्मल वे में आ जाता है. लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेलिटी और थोड़ी सी सॉफ्टनेस और थोड़ी सी रिस्पेक्ट को भी शो करना है. बिकॉज जब भी किसी से कुछ लिया जाता है तो वो रिक्वेस्ट करके. नेक्स्ट, कुड यू हेल्प मी प्लीज़. प्लीज़ वर्ड इट शोज रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस. इट शोज पोलाइटनेस, सॉरी रिस्पेक्ट नहीं, पोलाइटनेस. कुड यू हेल्प मी प्लीज़. कुड आई टॉक टू मिस्टर समीर. क्या मैं मिस्टर समीर से बात कर सकता हूँ. In this sentence also, polite permission is seeking by me. Could I talk to Mr. Sameer? Could I have your notebook? Could I have your notebook? क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूँ. In this sentence also, could I have your notebook? क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ. इन दिस सेंटेंस ऑल्सो पोलाइट परमिशन इज सीकिंग बाय मी. लेट्स सी some of the filling the blanks. You just read these sentences and fill the blanks with appropriate use of can and could. First is Sunil dash borrow my car if he asked. Let's think about it. Sunil dash borrow my car if he asked. यदि सुनील ने मेरे से पूछा होता तो वो मेरी कार ले सकता था. यानी पास्ट के बारे में बात की गई है. पास्ट के बारे में बात की गई है तो कैन की पास्ट फॉर्म कुड. सुनील
could borrow my car if he asked. Read next sentence. You dash get a better job if you speak English. यदि तुम एक अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो तुम एक बेटर जॉब पा सकते हो. यू डैश गेट ए कंडीशन भी रखी गई है सेंटेंस में. कंडीशन इज ऑल्सो गिवन हेयर. एंड फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस यू विल यूज कैन. एंड दिस इज प्रेजेंट टेंस ऑल्सो. प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज होगा. और पास्ट टेंस होता तो इफ पास्ट टेंस इज देयर, पास्ट टेंस है यहाँ पर, देन वी विल यूज कुड, past form of can, but this is present tense. So what we will use in this sentence? Could. Neha was the only one who dares understand me. पास्ट टेंस की बात की गई है. नेहा ही ऐसी थी जो मुझे समझ सकती थी. हु कुड अंडरस्टैंड मी. सर कोमा यू टीच मी दिस लेसन. पोलाइट रिक्वेस्ट है यहाँ पर, पोलाइट परमिशन सीख की गई है. सर कुड यू टीच मी दिस लेसन. ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द स्विमिंग पूल बिकॉज ही कैन नॉट स्विम. बिकॉज ही डू नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ स्विमिंग इन द pool. So cannot we will use here. If Nikita wants to go she can go. यदि वो जाना चाहती, she wants, if Nikita wants to go, निकिता जाना चाहती है, कोमा she can go, वो जा सकती है. wants प्रेजेंट टेंस है और परमिशन दी गई है तो परमिशन देने के लिए भी हम can का यूज़ कर सकते हैं. So we will use can here. Again you will see these sentences. First sentence could, second can, third could, fourth में polite request है, could you teach me this lesson. Next swimming pool की, he do not have capacity of swimming in the pool because he does not have capacity of swimming in the pool. So we will use cannot in this sentence. Again see these sentences and try to fill yourself. Thank you.